नाज़रीन, दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स अभी अभी हुई हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको पता है, कल एहतजाज की कॉल दे रखी थी 15 अक्टूबर को, वो सुना है कि अभी पोस्टपोन हो गया है। पीछे क्या चल रहा था और पोस्टपोन होने की रीजंस क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। सेकेंडली, मौलाना फजलुर रहमान साहब के वोटों के बगैर सेनेट हो जाए या नेशनल असम्बली हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पॉसिबल दिखाई नहीं देती थी। बट एट द सेम टाइम हुकूमती दावे आपकर मेरे सामने थे कि जनाब अमेंडमेंट होगी, मौलाना साथ आ जाए तो ठीक है, ना भी आए तो भी 63A की फैसले के बाद अमेंडमेंट्स जो हैं वो गो एड होएंगी, वो होंगी। बट एट वंस मौलाना की टोन में बहुत चेंज आया अब से कुछ देर पहले। इन्हीं दोनों टॉपिक्स पे बात करते हैं। मेरे साथ उमर जट साहब, वसीम मलिक साहब, और मलिक साहब की मेरी शर्त भी लगी हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर, जुबैर साहब और असद चौधरी साहब बैठे हैं। जट साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, मैं दूजा लाया है। और एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, जुबैर साहब टी शर्ट में और मैं जैकेट में, मुझे ठंड आम लोगों से ज़रा ज़्यादा लगती है, मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ उस मामले में आके। जट साहब, दोनों खबरों के ऊपर आपका इनसाइडर भी होएगा, आई एम श्योर। एट वंस एहतजाज हीट पकड़ता है, एट वंस एहतजाज बिल्कुल मौखर हो जाता है। व्हाट हैपेंड? राय साहब, बहुत शुक्रिया। राय साहब, एक बात तो कंफर्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज का ऐलान होता है ना, वो इस मौजूदा हुकूमत पे बहुत भारी गुजरता हाँ, है। हाँ। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी भी मामले पे, वो इमरान खान की रिहाई हो, वो किसी भी तरह का एहतजाज हो, अभी आप जब से इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं तो आप यहाँ पे एहतजाज ही देख रहे हैं, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज है। Yes. तो उनका एक बड़ा इम्पैक्ट है, और वो जैसे ही अनाउंस होता है, वो एहतजाज से पहले ही अपना जो मकसद है वो अचीव कर लेते हैं। Fair enough. तो अभी जो ये एहतजाज की कॉल थी, ये इमरान खान से मुलाकात उनके डॉक्टर्स के साथ या उनके वकील या फैमिली मेम्बर्स के साथ मुलाकात के हवाले से थी। अभी जो ख़बर है उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, और क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान Vital साहब most ने role, जी vital उन्होंने most. ही एप्लीकेशन दी थी, सॉरी, असद कैसर साहब से उन्होंने कॉल पर रब्ता किया था और उन्हें दरख्वास्त की थी कि आप ये एहतजाज SCO की वजह से मौखर कर दें। हाँ। जिस पर असद कैसर साहब ने अपनी पार्टी से मशवरा करके उनको ये कहा था कि मौलाना साहब, हम ये एहतजाज नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे जो कारकुन हैं वो ये चाहते हैं कि इमरान खान की खैरियत उन्हें पता चले और वो ये एहतजाज करने के लिए तैयार हैं, तो हमने अगर उनको रोकना है तो डेफिनेटली हमें उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। obviously. तो फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मोहसिन नकवी साहब से रब्ता किया, और फिर ये सारा एपिसोड चला, और फिर अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का एक अहम इजलास हुआ। उस इजलास में ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से जो हुकूमती लोगों के साथ, जो मोहसिन नकवी साहब और दीगर लोगों के साथ जो रब्ता हुआ, उस पर उन्होंने ये कहा है कि एहतजाज जो है वो फ़िलहाल जो खबर आई है वो PTI कल का एहतजाज मौखर कर रही है। और और डिवाइडेड है, अभी कुछ देर पहले देख रहे थे जुबैर और मैं देख रहे थे, वो लोग डिवाइडेड है, कुछ तो अभी भी आ रहे नहीं, हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सियासी कमेटी में ये फैसला, पहले सियासी कमेटी ने ही फैसला किया था कि एहतजाज हर सूरत में होगा। हाँ। लेकिन अब चूंकि आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान साहब का PTI के साथ एक बड़ा अहम किरदार है, और इस टाइम पे आईनी तरमीम जो सबसे इम्पोर्टेंट मामला है उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ही PTI को एक कुशन दे रहे हैं, और वो उन्हीं की वजह से अब तक का जो सारा मामला है उस पर वो चल रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात को वेटेज देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़रूरी था। तो उसको सामने रखते हुए अभी फैसला सियासी कमेटी ने ये किया है कि एक तो कल का एहतजाज नहीं होगा, और डॉक्टर्स के हवाले से खबर ये आ रही है कि इमरान खान का PIMS के कुछ डॉक्टर्स का बोर्ड बनेगा, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके भी रिकमेंडेशन होंगी डॉक्टर्स में। वो डॉक्टर्स इमरान खान का अडियाला जेल में मुआयना करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे, वो रिपोर्ट वजारत दाखिला के साथ भी शेयर होगी, वो PTI के साथ भी शेयर होगी। एक तो ये मामला होगा कि ये फिलहाल कल का एहतजाज जो है वो रुक गया और इमरान खान के साथ मुलाकात होगी। दूसरे नंबर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब का अभी हमने बयान जिसका आपने जिक्र किया, देखें उनका बयान इस मौके पर मीरपुर ख़ास में अपने कारकुनों के साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो बातें की हैं उसमें उन्होंने बताया है अपने कारकुनों को कि भाई हम इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जब ये आईनी तरमीम की बात शुरू हुई और हमने इनको तजावीज़ दी, तो उसके बाद ये सारे लोग, जरा तरतीब सीधी कर लें, अपने कारकुनों को नहीं बताया, हुकूमत को नहीं बताया। देखें मेरा मतलब, देखें हर पार्टी की राय साहब जो ताकत है ना वो उसके कारकुन है, चाहे वो PTI हो चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो। तो अब मौलाना फजलुर रहमान आज एक, क्योंकि वो मौलवी मुफ्ती के हवाले, महमूद के हवाले से कॉन्फ्रेंस है, उनके वालिद साहब के हवाले से, तो वो उनका जो कारकुन वहाँ पे मौजूद था, बताया उन्होंने, सुनाया उन्होंने तीन सुनाया, बाकी सुनाया उन्होंने नून हुए। तो वो उसमें जो उन्होंने बात की है ना कि जब हमने तजावीज़ दी तो ये काले शापर में आईनी तरमीम का मसवदा लेकर आ गए। तो वो उन्होंने मोहसिन नकवी को बताया कि वो उस रात को जब बिलावल से पहले वो काले शापरों में मसवदा लेकर आए थे, तो वो उनको बता रहे थे कि आप लोगों की अहमियत कारकुनों की कि ये है कि आपकी वजह से ये मसवदा जो है। तो दूसरा उन्होंने ये बताया कि अब जो इम्पोर्टेंट बात की उसमें उन्होंने कहा कि जब जो हमारी आईनी तरमीम
वो आईनी तरमीम सामने आएंगी, वही पार्लियामेंट में जाएंगी, वही पास होंगी। इसके अलावा कोई आईनी तरमीम जो है वो पास नहीं होंगी। तो हम पहले भी ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का इस सारे मामले में बहुत किरदार है, और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की इजाज़त, उनकी मर्जी, मंशा के बगैर ये आईनी तरमीम नहीं होगी। ਤੁਹਾਡੀ वाली शर्त में लगता है पै गई। मलिक साहब की और मेरी शर्त लगी हुई थी कि आनी तरमीम होंगी, और मलिक साहब कहते थे कि नहीं होंगी। बस ये स्टेटमेंट तो बात है, मैंने भी कोई रोड़ा लगता था। अच्छा देखिए, अगर हम बुनियादी तौर पर वो मतलब मैं भी बैठ के सोचूं कि ये आईनी तरमीम किन 3 तरीकों से हो सकती है। 63 है, फ्लोर क्रॉसिंग से, मौलाना के मिलने से, और तीसरे नंबर पे वो जो एक इनका भी गालबन कहीं ना कहीं इम्कान है कि अगर फ्रस्ट्रेशन में आकर इलेक्शन कमीशन से कहकर वो मखसूस नशीस्तें अपने हक में दिलवा दें, वो सेनेट फिर भी मैनेज। तो जब भी हम नंबर गेम देखते थे, देखिए हम डिस्कस करते थे और हमें ये भी पता था कि एक बड़ी ही कोई शदीद किस्म की अटैम्प्ट होनी है। और जिस तरह से फ्यूरियस 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर तब नहीं होगा गालबन जितना अब है। तो SCO कॉन्फ्रेंस हो, PTI का एहतजाज हो, तो उस दौरान भी आपकी रियासत की जो प्रायोरिटी थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। लेकिन जब हम नंबर गेम देखते हैं तो उससे मैं पहले दिन से इस बात पे कन्विंस हूँ कि मुझे ये आईनी तरमीम 25 से पहले होती नज़र नहीं आ रही। अब आपने मौलाना फजलुर रहमान की यहाँ पे बात की, देखिए मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में वो थे। जब कोई सियासी लीडर अपने कारकुनान के दरमियान में होता है तो उसकी टोन अलग होती है। और उसके बाद जब वो किसी सियासी मुशावरत का या सियासत का हिस्सा बनता है तो उसमें फिर वो बातचीत करता है। तो मौलाना दोनों चीज़ें पैरेलल लेके चल रही हैं। और मैं आपको और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 26 तारीख हो, जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा रखा हो, मुशावरत जारी है, काजी फैजी साहब चले गए हो, आप मौलाना का उस दिन भी यार बयान सुनेंगे कि आईनी तरमीम पर हमने मुशावरत जारी, संगे मील भी अबूर कर लिया है, हमने बहुत लेदे कर ली है और बामानी मुशावरत और हम बहुत जल्द उस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हम एक मुतफिका ड्राफ्ट लेके आएंगे। तो सियासत इसी का नाम है। और टाइम बाय एग्जैक्टली। तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की, मुमकिन है कि आप उससे इतफाक ना करें। मौजूदा लम्हात में जब मैं देख रहा हूँ ना, हम सोशल मीडिया पे भी बहुत बात हुई कि जी वो इमरान खान की रिहाई से अब PTI इमरान खान से सिर्फ डॉक्टरों से मुलाकात तक पहुंच गई है। यार वो जो गुज़श्ता इजलास था, बड़ी माजरत के साथ अगर वो ये कोई समझता है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए था या फिर उससे इमरान खान ने रिहा होना था, बनाते हैं ना, देखिए वो नैरेटिव बन रहा है। लेकिन बतौर साफ़ी अगर मेरी ये राय है तो मैं उसका इज़हार करता हूँ बड़ी माजरत के साथ। वो बड़े ही मेरे लिए रिस्पेक्टेड होंगे, लेकिन वो एमकों की जन्नत में रहते हैं कि अगर उस एहतजाज के बाद इमरान खान जो है वो रिहा हो जाता। पहली बात। दूसरी बात, इस सारे तनाजुर में इमरान खान की, चाहे जैसे जज साहब ने बताया, जुबैर साहब भी आपको बताएंगे कि इमरान खान की अगर सिर्फ चाहे किसी भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से भी मुलाकात हो जाती है और उसके बाद भी ये तरीका, तो इससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सियासी क़यादत जो इस वक्त बाहर मौजूद है, जो ग्राउंड पे नज़र नहीं आती, जो वर्क फ्राम होम कर रही है, वीडियो मैसेजिंग और सियासी कमेटी का कोई वर्चुअल इजलास गालबन होते हैं, तो उसकी फतह नहीं। मैं यहाँ पे रुक जाए, लेट मी ऐड टू दैट। सियासी लीडरशिप की ना कोई डिमांड है, ना सियासी लीडरशिप खुद से कोई फैसले कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम के ऊपर वर्कर ड्रिवन है। वर्कर की डिमांड थी कि इमरान खान की खैरियत बताओ, हमें बताओ कि हाउ इज ही। अगर उनको पता चल जाता है तो वर्कर वॉन। तो एग्जैक्टली। अब देखिए ना, सिर्फ आखिरी बात करूंगा, उमर जट साहब ने कहा कि सिर्फ अनाउंस करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो हम देखते हैं कि रियासत पूरी हमारी रियासत पैनिक हो जाती है। तो इसी इम्पैक्ट में अभी सबको मालूम था कि यार SCO कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर रियासत सिर्फ इस नैश पे भी आई है कि एक डॉक्टर से टीम बना के मुलाकात के लिए, तो उन्हें यह भी डर है कि कल कहीं इस्लामाबाद से ही कुछ चंद लोग डी चौक पे ना पहुंच जाएं और जो हालात हैं वो ख़राब ना हो जाएं। तो ये मेरी ये ज़ाती राय है कि इससे जो सियासी एक प्रोसेस होता है उसकी फतह है, इससे जमहूरियत की फतह है, और इससे कोई भी सियासी कारकुन हो यार, वो चाहे किसी भी सियासी जमात से वाबस्ता हो, तो उस कारकुन की फतह है। जुबैर साहब, आप और मैं, मतलब चलें आप नासिब, मैं अपनी गल ही कर लेना, मैं हमको की जन्नत में अभी तक रीज़न आप भी वेरी क्लियर है कि ये नैरेटिव की वॉर या ये जो सारा मामला स्टार्ट हुआ था, ये इमरान खान साहब की रिहाई से स्टार्ट हुआ कि ये एहतजाज इसके लिए हो रहा है कि इमरान खान साहब को रिहा करवाना है। और संजानी से इनिशियली ये स्टार्ट हुआ, अलीमीन गंडापुर साहब ने अनाउंस किया, और इवेंचुअली जहाँ पर आकर जो कह रहे हैं इस तरह वसीम
नहीं राय साहब, कभी भी पीटीआई का जो एहतजाज का मकसद था वो तो ये नहीं रहा कि इमरान खान को रिहा करवाना है, या इमरान खान ने कभी भी इस मकसद के लिए कॉल तो दी नहीं थी। ये जो गुज़श्ता एहतजाज थे इसका बुनियादी मकसद तो आइनी तरमीम को रुकवाना ये वाला ठीक है। और आइनी तरमीम रुकवाने के लिए ही ये सारा पब्लिक प्रेशर जो है वो यूज़ किया जा रहा था। इसमें तो कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि इमरान खान को एहतजाज के ज़रिए रिहा करवाना, ये तो कभी भी नहीं था। ना इमरान खान ने कॉल दी, ना पाकिस्तान तहरीक नहीं, अली इंसाफ मीन किसी और गंडापुर ने लीडर अनाउंस तो किया था ना। गंडापुर साहब ने तो बहुत कुछ कहा हुआ है। Fair अच्छा, enough, वैसे लेकिन- आपकी बात काट रहा हूँ, ये ना डिलेड है, मुलतवी नहीं हुआ, पोस्टपोन मौखर हो गया, लाइक डिले हो गया, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं, मतलब cancel इट कैन हुआ। बी कॉल्ड अगेन। और आई थिंक ये एससीओ के बाद दोबारा से ऑन एक्टिवेशन मोड में आ जाएंगे। देखें, इसके ऊपर ये एहतजाज मौखर करवाने के लिए ना बहुत सारे लोगों को राब्ते में थे। मौलाना फजल रहमान ने भी ये अपील की थी, जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने भी ये अपील की थी। तो फिर असद कैसर साहब का जो राब्ता हुआ था मौलाना फजल रहमान के साथ, फिर असद कैसर साहब ने मौलाना फजल रहमान को ये दरख्वास्त की थी कि अगर आप ये कहते हैं कि हम अपना एहतजाज मौखर करें तो हम आपके इस मुतालबे के साथ हैं, ठीक है, हम एहतजाज मौखर कर लेंगे, लेकिन आप भी हुकूमत के साथ बात करें और उनको कहें कि हमारी सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि इमरान खान की जो खैरियत सेहत है, बता दें, खैरियत है, खैरियत वो बता बता दें। तो फिर मौलाना फजल रहमान का मोहसिन नकवी से रब्ता हुआ और मोहसिन नकवी के साथ रब्ता होने के बाद फिर उन्होंने मोहसिन नकवी ने पेशकश की कि डॉक्टर्स का एक बोर्ड बनेगा ठीक और है, वो इवन देन अ तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक सैनिटी है जो हमेशा से Prevail प्रिवेल करनी होनी चाहिए थी। और हम भी ये बात कर रहे थे कि एक मुलाकात ही करवानी है, बजाय ताकत का इस्तेमाल करके पूरी अक्ल दुनिया भी में कहीं अपना पे तमाशा इस्तेमाल इस्तेमाल अक्ल भी करने कहीं पे इस्तेमाल अकल इस्तेमाल होनी चाहिए, जो कि पिछले 2-2.5 सालों से इस्तेमाल नहीं हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली। अब चलें, अच्छी बात है कि अकल इस्तेमाल हो रही है, तो ये अकल अगर इस्तेमाल होती रहेगी तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी है, क्योंकि कल जो 2 दिन का इवेंट है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, पाकिस्तान के लिए उसमें कोई इतनी बड़ी सरमायाकारी या इतना बड़ा कुछ आने वाला तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान एक इतने बड़े इवेंट को होस्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इतने अरसे बाद कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई भी इसको ऑन कर रही थी और बहुत सारे मौलाना लो ना है, हाँ, मौलाना की तरफ मतलब चिट्ठी ना है, चिट्ठी ना, तोता इनकार है। बिल्कुल इनकार है। मौलाना ने तो आज कह भी दिया है कि जो आइनी तरमीम होगी, कानून वही पास होगा जो हमारा मसौदा है। यार उसमें 2-3 चीज़ें हैं कि वो सारी जो मामलात हैं, एक तो सूद वाला मामला कि सूद 2028 तक कहानी ख़त्म, फिर वो सारा कुछ इस्लामी नजरियाती काउंसिल से सारी कानून साजी, तो फिर पार्लियामान तो बंद कर देने फिर ताकि लोड़ी की पार्लियामान। देखें राय साहब, आपको भी पता है कि मौलाना फजल रहमान का जो मेजर ऑडियंस है पॉलिटिकल, वो तो मजहबी तबका है ना, ठीक है, उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल ऑडियंस है उसको भी तो एंगेज करना है। ठीक है, बुनियादी तौर पर मौलाना फजल रहमान जो 3 चीज़ों के ऊपर डटे हुए हैं ना, वो 3 चीज़ें ये हैं कि एक तो आइनी अदालत अलग से नहीं बननी, बेंच बनेगा, जस्टिस चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट की उम्र है, जजेस की रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 68 साल से ऊपर नहीं जानी, ठीक है, 65 साल 65 से 68 करना चाह रहे थे 68 ना। करना नहीं चाह रहे, 65 से ऊपर, यानी उसके ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है। तीसरा जो बुनियादी तौर पर नुक्ता है वो ये है कि जो हाई कोर्ट के जजेस के तबादले हैं इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के, खास तौर पर तो वो इस्लामाबाद के टारगेट judges तो के लिए इस्लामाबाद हाई target, कोर्ट था। वो नहीं होनी। फिर वो जो बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला था, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला था, वो मौलाना फजल रहमान आई ने थिंक बात उसके ऊपर तो चर साहब उसके ऊपर तो आईनी अदालत वाला मामला, ये 3 चीज़ें तो ठीक है, मौलाना स्टिकिंग टू दैट, लेकिन आर्टिकल 8 और मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर तो गवर्नमेंट भी बैकआउट कर गई है ना, आई थिंक अब तो। नहीं, गवर्नमेंट मेरा ख्याल है बैकआउट नहीं कर रही। मुद्दा ये है जो ज़ुबैर साहब ने जिस तरीके से बात की और वसीम साहब ने ख़ास तौर पे, मौलाना फजल रहमान साहब अगर आइनी तरमीम के लिए वोट नहीं देते, नहीं मानते 25 से पहले, इस वक्त जो निज़ाम है, जो हुकूमत है, उसको जो सबसे पहला जो उन्होंने अचीवमेंट करना चाहते हैं, जो उनको मामला दरपेश है, वो है 26 तारीख को जो एक नए शख्स आ जाएंगे और आके पाकिस्तान का अदल का निज़ाम मंसूर अली शाह संभालेंगे, कि वो चाहते हैं किसी तरीके से हम इनको रोकें। ओके, अगर वो नहीं रोक पाते तो कहानी ख़त्म है, क्योंकि देखें वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वेल कनेक्टेड है हर तरफ, जहाँ से कोई ख़बर लानी होती है, वो जो जिस तरह गांव देहात में होता है ना कि शादी ब्याह की तारीख रखी जाती है तो नाई को भेजा जाता है, जाओ जाके फ़लाँ फ़लाँ को बता के आओ, तो ये काम आजकल ज़ाहिर ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं। एक ही मिसाल देती और ख्वाजा यार हमारे कुछ अल्लाह दे बंदे हो नहीं नहीं, नाई की बात हुई है ना, तो आपने मिसाल बड़ी दुरुस्त दी है। ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे साफी दोस्त भी हैं। चले ठीक है, ज़ाहिर हमारी कम्युनिटी में तो शायद ज़्यादा होंगे। मुद्दा ये है, नहीं ज़्यादा होंगे। जी जी, मुद्दा राय साकब साहब, मुद्दा ये है, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 26 को आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन जाते हैं और उससे पहले कोई आईनी तरमीम नहीं हो पाती, तो फिर बात लंबी चौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी मुख्तसर बात यह है कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, फिर आप ये खबर तलाश करें
शहर इक़्तिदार में होते हुए कि इंटरम सेटअप में अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। ज़ाहिर है उसके ऊपर आप बैटिंग करें कि हाँ जी मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म बनेंगे या औरंगज़ेब वज़ीर आज़म बनेंगे, फिर तो कहानी ख़त्म है। जब ख्वाजा आसफ़ ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे और आके हर चीज़ पैक करेंगे और इलेक्शन को फ़ारिग करेंगे और हमें घर भेज देंगे, तो फिर मैं, आप या उमर जट साहब जो हैं, हम क्यों मतलब तलाश करें कि क्या होना है क्या नहीं होना। फिर तो स्टोरी क्लियर है। जुबैर साहब 25 से पहले, I'll come back 25 to से you. पहले, जी, जी. 25 से पहले मुझे ये लगता है, मेरी ये असेसमेंट है, कोई ना कोई तरमीम मरहलावार ज़ाहिर करेंगे। ये भी वो तो आ गया है ना, वो तो कुछ ना कुछ ये ज़रूर अटेम्प्ट जरूर करें। एडवेंचर जरूर होएगा। होती है नहीं होती ये बात का मरला है, क्योंकि अगर 25 से पहले नहीं होता तो फिर शहबाज शरीफ साहब को घर जाना होगा। जुबैर साहब सादा सा सवाल मेरा, क्या वाकई मंसूर अली शाह साहब को इस तरह की एडवेंचरस पर्सनैलिटी हैं कि कोई एडवेंचर करेंगे कि इलेक्शन खोल दो, गवर्नमेंट घर काल दो? मंसूर अली शाह साहब वही करेंगे जो उनको ऑर्डर होगा। कहाँ से? ये ऑर्डर्स कहाँ से होते हैं आप? नहीं यार, ये तो इतना फड्डा कि अगर ऑर्डर ही मानने तो फिर एडी लड़ाई कड़ी गलती पई। सर लड़ाई इसी चीज़ की है, लेकिन मंसूर अली शाह साहब अपने फैसले इम्प्लीमेंट तो करवा सकते हैं। वो काजी फायज़ ईसा की तरह अदालत तो नहीं चलाएंगे, ना ही वो जस्टिस उमर अताब बंदयाल होंगे। जितनी उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे। लेकिन अगर जो लोग ये हुकूमत बनाने में सहूलतकारी जिन लोगों ने की है वो अगर पीछे हटते हैं तो फिर मंसूर अली शाह इस हुकूमत को घर भेजने के लिए तैयार बैठे हैं। बेसिकली बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ा इस हुकूमत का, वो आप कह सकते हैं कि टेक जिन लोगों ने दी हुई है ना, अगर वही पीछे हट गए तो फिर मंसूर अली शाह साहब। और आज मौलाना फजल रहमान की जो सिंध में उन्होंने माजत के साथ सचिन साहब, जो आज मौलाना फजल रहमान ने मीरपुर खास में जो तकरीर की है, सिंध में खड़े होकर उन्होंने जो शहबाज शरीफ हुकूमत को ललकारा है और साथ में उन्होंने सिंध में खड़े होकर ये कहा है कि शहबाज शरीफ तुम्हारी हुकूमत तो पीपल्स पार्टी के सर के ऊपर चल रही है और पीपल्स पार्टी अगर नहीं होती तो तुम्हारे पास अक्सरियत ही नहीं है, तुम एक अकलियती हुकूमत हो। और मौलाना फजल रहमान जब इस तरह की खिताब करते हैं और ये जारहाना जब उनका लहजा होता है तो ये बड़ा मानी खेज होता है। मौसम बदल रहा होता है, मौसम बदल रहा है और वो कहते हैं ना कि मौलाना आ रहा है, तो मौलाना साहब पीपल्स पार्टी के साथ आ रहे हैं। दो चीजें, मजलूमो काजी साहब जा रहे हैं, मैं अजय भी काजी साहब क्या है, मैं काजी नहीं क्या, काजी साहब जा रहे हैं और मौलाना साहब आ रहे हैं। देखें राय साहब, एक और छोटी सी एक मफरूज़ा जो है ना, एक फुलझड़ी जो चल रही है मार्केट में, वो ये भी चल रही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं इन्होंने चुपके से मौलाना के कान में कोई बात कही है, ऐसी करना है, ऐसे नहीं करने देना। और देखें एहसान फरामोशी की हद ये है कि जो ये जिस तरीके से ये लोग इक़्तिदार में आए हैं, जब से ये अमेंडमेंट्स का मामला अवाम के सामने आया है, अमेंडमेंट्स तो नहीं आई, जब से ये मामला अवाम के सामने आया है, तब से लेके आज के दिन तक जो तासुर कायम किया जाता है, ख़ास तौर पे नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी, मैं तो ये कहूँगा, और ख़ास तौर पे नून लीग की जो क़यादत है, वो ये तासुर देते हैं, वो कहते हैं, मुलाकात लोगों को कहते हैं भाई जिनकी ये अमेंडमेंट्स हैं उन्होंने करवा लेनी है। ये इन अमेंडमेंट्स की आड़ में ये जो सारा कुछ चल रहा है, जो मुलाकातें, जो खाबे खाने, हर चीज़ चल रही है, ये उसकी आड़ में एस्टेब्लिशमेंट को भी गंदा कर रहे हैं। ये सारा कुछ बांध के उनके ऊपर फेंका जाए, डिजाइन गंदा कर रहे हैं जी। और ये प्रॉपर तरीके, बड़ा कहते हैं जी जिनकी हैं करवा लेंगे, नंबर पूरे करने हैं कर लेंगे। ये कैंपेन है। फैसल वाडा साहब को भी सुने, वो जो कहते हैं ना, वो जो कहते हैं जुबैर साहब, वो जो कहते हैं ना, वो बड़ा दुरुस्त कहते हैं। ये जो मुसविदा मौलाना फजल रहमान के घर काले शापर में भेजा गया था और साथ एक फ़ोन कॉल भी मोहसिन नकवी साहब ने कराई थी कि अगर आप आईनी तरमीम नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, उसका इजहार मौलाना ने खुद किया कि आसमान सर से गिरा देंगे, तारा भी नहीं टूटा। तो वो जो मुसविदा बना था ना, वो इन सियासी जमातों ने, आजम नज़ीर तारड़ ने, अटॉर्नी जनरल ने नहीं बनाया था। वो तो कह रहे थे हमारे पास TCS होके मैं नहीं आया था, नवाज शरीफ साहब आए थे। वोट को इज्जत मैंने नहीं देनी थी, नवाज शरीफ साहब ने देनी थी। तो नवाज शरीफ साहब थोड़ी सी गैरत खाएं, टिकट कटवाएं और लंदन चले जाएं, जिसकी खबरें भी आई थी कि उन्होंने कटवा ली हुई है। ऐसी कौन सी मजबूरी? दिया जा रहा है, उनको जाने दिया जा रहा है, किसने रोका हुआ है? आप नवाज शरीफ साहब से एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, वो तो इलाज के लिए जाना, इलाज के लिए हक। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो बड़ी माजरत। नहीं राय साहब, जी। ये जो आईनी तरमीम के हवाले से कहा जा रहा है कि वो जो लोग, ये जिस तरह कहा जा रहा है कि ये कैंपेन चलाई जा रही है सिर्फ, तो ये जो लोग अगवा हो रहे हैं,
ये जो पार्लियामेंटेरियंस के घरों में छापे पड़ रहे हैं, जिन्होंने ये campaign रखा है, उधर ही जवाब दे फिर की हो रहा है कोई- ये सब कर रहे हैं। कोई- अगवा तो बात की बात है, कोई- ये बताया ना जो कोई अगवा नहीं हुआ अभी सारे तक। की गल कर रहे सर हो कहाँ पे हुआ है? मैंने तो 2 क्लिप्स देखे हैं, एक वो पीटीआई के ख्वाजा शिराज हैं, उनके किसी रिश्तेदार सो कॉल का आया, और एक वो पंजाब से आया था कि जी नहीं, तो वो कहाँ से जारी होता है? मतलब पता नहीं कहाँ से जारी हो रहे हैं, ये मतलब ये तो आप बताएंगे। तो पता है मेरी कोई बीट नहीं है, ये मुझे नहीं पता। जुबैर साहब लेकिन- नो नो एक सेकंड, लेकिन- वो लाइन ही और ले गए, वो बात कर रहे हैं अज़मा बुखारी साहबा वाली कि पीटीआई के एमएनए पीटीआई ने जो अगवा किए में जुबैर साहब वो मैंने बात नहीं तो कर जो रहे। सुना है, जुबैर मैंने- साहब नहीं, बात नहीं, कर रहे। नहीं, नहीं, किसी- जुबैर साहब यहाँ पे अभी तक- यहाँ पे वो कंफ्यूजन लाइन यहाँ पे का- confusion अभी है। तक देखिए, देखिए, अभी तक देखिए आपने अभी एक लफ्ज तक इस्तेमाल किया कि एस्टेब्लिशमेंट को बाय डिजाइन गंदा किया जा रहा किया है। जा रहा है। मुझे ये बताएं ये पिछले हुकूमत 2 कर रही साल है। पिछले 2 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने जो किया है वो किसने गंदा जितनी किया है? इंतकामी कार्रवाइयां मुस्लिम लीग नून ने अब पीटीआई के अगेंस्ट करवाई हैं, वो उसकी उसकी को- सिर्फ और किसने करवाया है? पाकिस्तान में हुकूमत यार जिस मुल्क का मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊं, सिर्फ एक चीज बड़े सदरे तरीके सोलह से महीने नस्ल चल इसकी- रही है। जुबैर साहब सिर्फ एक किसकी चीज, हुकूमत थी? बहस लंबी हो जाएगी। जिस मुल्क का वजीर खारजा काबीना की मीटिंग में ना जाता हो, साथ वाले कमरे में बैठता हो और वजीर आजम कहे कि ये समरी जो है इस पे सिग्नेचर कराने हैं, वजीर दाखिला को के पास वो जो फाइल है वो लेके जाओ और वजीर दाखिला उस कमरे में बैठ के सिग्नेचर करे और वो काबीना के इजलास में भी ना बैठे और वो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी हो, तो वहां पर आप कहें कि ये सारा काम सियासतदान करवा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट नहीं करवा रही, तो बड़ी माजरत है। वसीम साहब आप सादा हैं, आप सिर्फ उनको वजीर दाखिला समझ रहे हैं, आप बहुत यकीनन। सादा हैं। तो वही तो बात वो इस मैंने टाइम- उससे पहले वो कहा इस है, टाइम नायब मैं- वजीर आजम मैं उससे पहले कह के गया हूँ हूँ, मैं उससे पहले कह के गया हूँ कि नाम आप तलाश करें, लेकिन अगर मोहसिन नकवी साहब बैठते हैं, ऐसा वाकई होता है, जो कि मुझे नहीं पता, ज़ाहिर है आपकी खबर होगी, तो हमने देखा है इससे पहले जब पाकिस्तान में अहम यानी सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर भी मुलाकातें या मीटिंग्स होती थी ना, तो इस मुल्क में एक वजीर आजम था जो शामिल नहीं होता था, कहता था यार ठीक है मैं नहीं बैठ रहा। वैसे ठीक तो है, वजीर आजम है ना, हाँ। वजीर आजम है ना, हाँ। वजीर आजम है ना, चीफ एग्जेक्टिव है, हाँ। तो यहाँ पे चीफ वजीर एग्जेक्टिव कहता था, दाखिला मैंने कोई फिक्र वजीर नहीं, दाखिला चीफ तुसी एग्जेक्टिव खाओ, लगाओ, गल्ला- तो फिर हमें भी गप्पा खुल के बात करनी चाहिए। सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा, आपने जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से बात की, ये ब्लफ खेला जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे, इलेक्टोरेट का उस पर वो खुल जाएगा सारा मामला 8 फरवरी का, ऐसा कुछ नहीं होना। एक चीज़ है मैं आपको बताता हूँ जिससे इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को और वफाकी हुकूमत को, जब इस्टेब्लिशमेंट को मसला होगा तो अल्टीमेटली वफाकी हुकूमत को भी उससे मसला है। वो मसला 6 जजेस का ख़त था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, काजी फाइजा साहब उसके 100 मोटो का जो नोटिस था उसके ऊपर कोई फैसला करके नहीं जा रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह आए और जब वो आएंगे तो उनका जो पहला बुनियादी मुद्दा होगा ना, वो 100 मोटो केस को फिक्स करना है और उसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील देना है। और उनकी जो सबसे अहम तरीन प्रायोरिटी है, गुड। वो प्रायोरिटी सर सुने। मैं आखिरी जुमला बोलूँगा। आपने वसीम साहब ने कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट का मसला है वो इस हुकूमत का मसला है। मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री नहीं करता। इस्टेब्लिशमेंट को दरपेश जो चैलेंजेस हैं हुकूमत किसी खाते में नहीं रखती। यही मेरा आर्गू था, यही आर्गूमेंट था, यही मैंने कहा कि गंदा किया जा रहा है, जो मैंने टर्म यूज़ की थी। हुकूमत 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 इस्टेब्लिशमेंट की किसी परेशानी को यार अपनी परेशानी नहीं समझती। इस्टेब्लिशमेंट वो काम नहीं कर रही तो हुकूमत गंदा कैसे कर सकती है? जो खुद गंदा होने के लिए दलदल में खुद उसने पिछले 2.5-3 साल से, पहले तो माजी के पिछले 75-77 सालों से उसने उस दलदल में खुद को धंसा हुआ है और पाकिस्तान के अवाम को भी घसीट रहे हैं कि तुम भी आओ, हमसे पहले तुम जाओ। वहीं वो गुज़श्ता 2 सालों से 2.5 सालों से उन्होंने जो काम किए रखा है, वहाँ पर अगर हम समझें कि वो बड़े उन्हें गंदा किया जा रहा है, इससे तासुर पता है क्या मिलता है कि जैसे वो बहुत मासूम है। तो ये राय साहब का व्लॉग है तो मैं यहीं तक रहता हूँ। तो सिर्फ मसला जस्टिस मंसूर अली शाह से अदलिया की आज़ादी में पहले दिन वो भी देखिए, उन दिनों में मार्च की आखिरी तारीखों में जाइए ना, वो एग्जेक्टिव के साथ खड़े थे और उन्होंने वो जो एक रुकनी कमीशन और चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट से में शहबाज शरीफ से मुलाकात और वो सारा, उसके बाद वो जाते हैं लाहौर क्योंकि उनका टाइम, हाँ मैं उसी तरह बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो क्योंकि उनका ताल्लुक लाहौर से, लाहौर के चीफ जस्टिस रहे, वो जाते हैं लाहौर में, उनकी वहाँ जुडिशरी से मुलाकातें होती हैं। लोअर जुडिशरी से एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज से लेकर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक जब उन्हें असल सूरत हाल बताते हैं तो वो पहली स्पीच वहाँ लाहौर करते हैं और उसके बाद आकर जब 100 मोटो काजी को मजबूरन लेना पड़ता है, उसके बाद आके वो तमाम हेयरिंग्स जो हैं वो बराह रास्त पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, वो देख लीजिए। उनका सिर्फ कसूर यही है, 12 जुलाई का फैसला भी उनका कसूर नहीं है। अगर उन्होंने उस मामले पे एग्जेक्टिव का साथ दिया होता और यकीन दहानी कराई होती ना, ये 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद भी हो चुका होता और ये आईनी तरमीम इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं थी। तो फिर मसला क्या है? मसला यही है, करनी क्यों है? मसला यही है
कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता इसलिए रोकना है कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करना चाहते हैं, और जब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर होती है तो आपको आपकी मर्जी के जुडिशियल आउटकम नहीं मिलते जो गुज़श्ता 2.5 से 3 सालों में आपने हासिल किए। वो पंजाबी में कहते हैं ना जिथे दी खोती। अपना ख्याल रखिएगा। ये हमारी ऑफ द रिकॉर्ड जो गप होती है आज वो ऑन द रिकॉर्ड आ गई, गॉट इट इन